ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर शिव पुराण महात्म्य में, और आज का अध्याय है 5। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूची बोले, शौनक, एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। यहाँ पर जो चंचुला है, जब वो शिवलोक पहुंच जाती है और माँ पार्वती की सखी बन जाती है, तो एक बार वो माँ उमा के पास जाती है और उनसे स्तुति करती है। चंचुला बोली, गिरिजानंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। सेव्य का मतलब इसकी सेवा होती है। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सचिता आनंद रूप रूपिणी तथा आद्य प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। तीनों गुणों को आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। तो यहाँ पर जो चंचुला है वो माँ उमा देवी की स्तुति कर रही है। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। वह करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी से चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। तो जब चंचुला जो है माँ उमा देवी की, माँ पार्वती की स्तुति करती है हाथ जोड़कर, तो माँ पार्वती जो है उनसे पूछती हैं। पार्वती बोली, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदे नहीं है। तो ये माँ पार्वती कहती है कि चंचुला जो इनसे उनकी स्तुति कर रही है, उनका गुणगान कर रही है, तो माँ उमा कहती है कि तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी जो तुमने जो स्तुति की है, मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। चंचुला बोली, निष्पाप गिरि राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई, यह मैं नहीं जानती। कल्याण में दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना जाने वह किस गति को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ चंचुला जो है वो अपने उसके पति के बारे में वो जिक्र कर रही है माँ उमा देवी से, कि वो जानना चाहती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं और उनको कहाँ पे गति मिली। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। तो माँ उमा जो है वो चंचुला को बता रही है कि तुम्हारा पति क्योंकि बहुत ही पापी था, उसने बहुत गलत कार्य किए, तो वो जो है नरक भोग रहा है। तो एक पर्वत है जिसका नाम विंध्य है, तो वहां पे उसको जो है पिशाच की योनि मिली है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। तो देखिए, जब हमें कोई भी किसी का कोई चला जाता है और जब कोई उसको उसके बारे में पता चलता है और वो खुद जब माँ शक्ति बता रही हूँ कि वो कहाँ है और किस अवस्था में है, तो देखिए बहुत दुख तो होता ही है। तो चंचुला को जब ये बात पता चलती है कि इसको जो पति है वो पिशाच योनि में है और इतने वर्षों तक उसने नरक भोगा है, तो उसको बहुत दुख होता है। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाला मेरे उस दुष्पति का अब आप उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे
उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। तो चंचुला जो है बहुत जब दुखी हो जाती है तो माँ पार्वती से कहती है, आप तो सब कुछ कर सकती हैं, उनकी गति भी हो सकती है, तो आप जो है उसको, उसके जो पति है, जो बिंदुक है उसका नाम, तो आप उसको उस पिशाच योनि से निकालिए। तो देखिए, तभी कहते हैं ना कि जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, तो भगवान ज़रूर माफ़ कर देते हैं। अब देखिए, जैसे कभी हमारे बच्चे से कोई गलती हो जाती है, तो हम उस पे ज़रूर गुस्सा भी करेंगे, बहुत उसको डाँटेंगे भी, लेकिन उसको थोड़े टाइम बाद हम वो चीज़ को भूल जाते हैं, फिर हम वैसे ही हमारा हो जाते हैं। जो हमारा कोई भी अपना रिलेशन में हो, तो ऐसे ही जो भगवान है, तो वो भी हम उनके देखिए बच्चे हैं, तो वो हमारे, हमने जो इतने पाप किए होते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, वो हमें समझाते ज़रूर हैं कि हमें आगे से कोई भी ऐसे गलत कार्य नहीं करना है। तो अब वो माँ पार्वती यही कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इसको मतलब इस योनि से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो सबसे उत्तम चीज़ है कि वो जो है शिव पुराण की कथा सुने। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से ये प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। तो देखिए, चंचुला जो है वो बार बार माँ से प्रार्थना कर रही है और वो यही कह रही हैं कि माँ, आप जो है व्यवस्था करवाइए शिव पुराण, मतलब वो कैसे सुन सकते हैं, तो शिव पुराण जो है ये पढ़ा जाए, इसकी व्यवस्था करवाइए। तो देखिए, वो कितना चाहती हैं कि उनके पति जो है वो उस योनि से, पिशाच योनि से उनको छुटकारा मिल जाए। तो माँ को बड़ी दया आती है। तो देखिए, तभी कहते हैं ना कि हमें भगवान की स्तुति, उनका बार बार सिमरन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं भगवान हमसे कब खुश हो जाए। और हमेशा हमारी जो गलतियाँ हुई हैं उनसे हमेशा जो है क्षमा मांगते रहो उनसे, तो भगवान भी आपको माफ़ करेंगे जब उनको आपके ऊपर दया आ जाएगी। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। तो माँ पार्वती जो है वो तुम्बरु को बुलाते हैं, तुम्बरु जी को बुलाती हैं शिव पुराण कथा सुनाने के लिए। तो तुम्बरु जी जो हैं वो गायकों में सर्वश्रेष्ठ और गंधर्वों के महान संगीतकार हुआ करते थे, और उन्होंने दिव्य देवताओं के दरबार में, जितने भी हमारे बहुत देवता हुए हैं, दिव्य देवता हुए हैं, उनके लिए संगीत और गीतों की रचना की थी। वह ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी पत्नी प्रभा के पुत्र थे, और इनका जो मुख था वो घोड़े के समान था, घोड़े का ही था, और ऐसा उन्होंने खुद भगवान शिव से मांगा था, ऐसा वरदान कि उनका जो मुख है वो घोड़े जैसा हो, और वो हमेशा वीणा धारण करते थे और गाते भी थे। और जो गंधर्व होते हैं, क्योंकि तुमरू जी जो हैं वो एक गंधर्व हैं, तो गंधर्व जो हैं वो एक प्रकार के पौराणिक जो उपदेवता होते हैं, और जो गाने बजाने का काम करते हैं, और उनकी जो महिलाएं होती हैं वो नाचने का काम करती हैं। तो तुमरू जी जो हैं बहुत ही सुंदर जो है वो गायक थे और बहुत ही सुंदर गाते थे। तो एक बार, क्योंकि नारद जी भी देखिए वो वीणा धारण करते हैं और वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो जब तुमरू जी भी गा रहे थे और नारद जी भी जब गा रहे थे, तो विष्णु जी को तुमरू जी का ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो नारद जी ने उनको क्योंकि वो तो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, तो उनको था कि भगवान विष्णु उनसे क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया नारद जी ने, लेकिन भगवान विष्णु को वो संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने फिर तपस्या की, बहुत रियाज़ किया, फिर भी उनको खुश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो तुमरू जी से ईर्ष्या करने लगे थे, नारद जी जो हैं। और वो चाहते थे कि वो खुद ही अपना रियाज़ करें और भगवान विष्णु के आगे गाएँ, लेकिन भगवान विष्णु जी को उनका गायन जो है पसंद नहीं आ रहा था। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि देखो, ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान ईर्ष्या करता है, तो वो कुछ पा ही नहीं सकता, और उसके अंदर वो जो चाहता है, अब क्योंकि नारद जी में देखिए ईर्ष्या भरी हुई थी, तो वो कैसे तुमरू जी का मतलब, हम कोई कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते जब किसी के अंदर ईर्ष्या होगी कि
और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो, और फिर आप चाहते हो कि भगवान जो है आपको सब कुछ दे दें। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर तुम्हें सब कुछ तुम चाहते, तुम्हारे के अंदर ये सब कुछ ठीक हो जाए, तुम ईर्ष्या मत करो। तो नारद जी जो हैं फिर तुमरू जी से ही उन्होंने गायन सीखा, और उसके बाद फिर वो विष्णु जी के सामने गए और उन्होंने अपना गायन की प्रस्तुति की। तब भगवान विष्णु जो हैं उनसे संतुष्ट हुए। तो यहाँ पर जो है माँ पार्वती जो हैं वो तुमरू जी को बुलाती हैं कि शिव पुराण की कथा कहने के लिए। वो कहती हैं, तुमरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। देखिए माँ पार्वती चंचुला को अपनी सखी बता रही हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि माँ ने उसको अपना सखी मान लिया और पूरा व्यवस्था करवा रही हैं। तो वो तुमरू जी को कहती हैं कि तुम जो है उनकी जो सखी है चंचुला, उनके साथ जो विंध्य पर्वत है, जहाँ उसका पति बिंदु पिशाच योनि में है, तुम वहां पर जाओ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य अकर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था और पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। देखिए उसके जितने भी बुरे कर्म थे, दूसरों का ना वो दान दक्षिणा देता था, दूसरों के साथ बहुत दुराचारी व्यवहार करता था, जितने भी दीन होते थे उनको वो बहुत ज़्यादा सताया करता था। तो जो माँ पार्वती हैं वो तुमरू जी को बता रही हैं कि वो कितना खराब था, इसीलिए उसको जो है पिशाच योनि मिली है। और वो जो है जब उसकी मृत्यु हुई, और वो तो मृत्यु के बाद उसको नरक भोगना पड़ा, और उसके बाद वो पिशाच बन गया। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पिशाच बना हुआ है। तो वो कहती हैं कि विंध्या पर्वत जो है वहां पर वो पिशाच बना हुआ है। उसने बहुत सारे नरक भी भोगे हैं और अब जो है वो पिशाच योनि में है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो माँ उमा जो है वो तुमरू जी को कहती है कि तुम वहां जाओ और उसके सामने जो है शिव पुराण का पाठ करो। देखिए शिव पुराण पढ़ने का कितना महत्व है। तो ये शिव पुराण महात्म्य ही चल रहा है, तो उसमें यही बताया गया है कि शिव पुराण पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या, क्या फायदा है जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं। तो शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। तो माँ देखिए उमा ये भी कहती हैं कि अब कई बार ये होता है कि हम पढ़ नहीं पाते। अब देखिए वो तो पिशाच योनि में है, तो पढ़ेगा कैसे। तो यहाँ पर उनको सुनाने की व्यवस्था की गई है कि किसी तरह से कानों में पढ़े। तो हमें जो है देखिए गुरु जी भी कहा करते थे कि तुम्हें गुरबानी सुननी है, कि तुम जब यहाँ पर आ रहे हो तो तुम इस चीज़ को सुनो। और शिव पुराण में भी लिखा गया है कि ये सबसे पहले तुम श्रवण करो, आपके कानों में अच्छी बात तो जाए। तो वो ये कहती हैं कि वो श्रवण करे, इसलिए इसकी व्यवस्था वो करवा रही हैं माँ उमा। वो कहते हैं जो श्रवण भी करता है वो भी एक तरह का सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब वो सुनेगा ना, उसके कानों में जब शिव पुराण पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका जो मन है वो बदलना शुरू हो जाएगा, और वो पापों से जो है वो उसकी शुद्धि होने लग जाएगी। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा।
उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। तो देखिए वो कहती हैं कि जब वो शांत हो जाएगा, उसका जब मन जो है शांत होने लग जाएगा, शुद्ध होने लग जाएगा और उसको समझ में आ जाएगी, तो तुम जो है उसको विमान पर बिठा के यहाँ पे शिवलोक ले आना, शिव के समीप ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुमरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। तो जब तुमरू जी के ऊपर पता चलती है कि उनको शिव पुराण की कथा जो है ये बोलनी है, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां वह पिशाच जहां वह पिशाच रहता था, वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुमरू ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम एवं कथा सुनाने के लिए तुमरू विंध्या पर्वत पर गए हैं। तो जैसे ही देखिए जब वहां जाते हैं, तो वो बहुत ही भयानक होता है। जो बिंदुक है, जो पिशाच के रूप में है, वो बहुत ही भयानक होता है और उसको वो बिल्कुल वश में नहीं आ रहा होता है। तो उसको जो है पाशों द्वारा बांधा जाता है, ताकि वो, क्योंकि वैसे तो वो सुनेगा नहीं, और उसको बांध कर, क्योंकि कोई भी देखिए जो बुरा व्यक्ति होगा या कुछ ऐसी असुरी शक्ति होती है, तो वो कभी भी जो है इस तरह की चीजें नहीं सुनती है। तो उनको बांध कर ये चीज, उनको बांधा गया, पाशों से बांधा गया और उनको वहां बिठाया गया। और जैसे ही वहाँ सबको ये बात पता चलती है कि तुमरू जी जो हैं शिव पुराण की कथा वहाँ सुनाने आए हैं, तो सब काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरू ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच बने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। देखिए जब वो पिशाच को पाशों से बांध देते हैं और फिर जब शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, शिव पुराण का महात्म्य वो बताते हैं, और विद्वेश्वर संहिता से लेकर वायव्य संहिता तक जितनी भी संहिता है वो सारी बोलते हैं। तो वो जो बिंदु था, जो पिशाच योनि में था, वो अपना वो जो पिशाच की योनि है उसको उसको वो त्याग देता है और उसका बहुत ही सुंदर रूप हो जाता है। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उनके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वह सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। तो वहाँ जितने भी लोग आए हुए थे, जितने भी ये सब सुन रहे थे, और तो वो जो है वो भी अपने आप को समझते हैं कि उनके ऊपर ही भगवान ने बहुत कृपा की, वो भी बहुत कृतार्थ हो जाते हैं।
प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। जैसा माँ पार्वती ने कहा था कि जैसी उसकी मुक्ति होती है तुम उनको शिवलोक ले आना, तो वहाँ आ जाते हैं। और देखिए वहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वो वहाँ आते हैं और वहाँ पे शिव का जो है यशोगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया। अब देखिए यहाँ पर जब बिंदु वहां पहुंचते हैं तुमरू जी के साथ, तो भगवान शिव और माँ पार्वती, देखिए इसमें लिखा है कि उन्होंने इसका सत्कार किया। देखिए भगवान के पास अब पहुंच के वो सत्कार करते हैं, तो यहाँ से मुझे याद आता है कि देखिए किस तरह से गुरु जी भी, जब भी कोई वहाँ आता था, हम लोग सब संगत जाते थे वहाँ पर, तो गुरु जी सबसे, हर किसी से हाथ जोड़ते थे। और कितना भगवान खुद सत्कार के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे वही चीज़ आई है कि किस तरह से वो है सत्कार के लिए, उन्होंने उसका सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। तो वही है, देखिए हमें इसलिए हमेशा हमें जो है भगवान से माफ़ी मांगते रहना चाहिए और उनसे यही कहना है कि आप हमारे कर्म काट दो। देखिए गुरु जी 90% तो कर्म वैसे ही काट चुके हैं, बस हमें 10% कर्म काटने हैं। तो हम अगर इसमें भी गुरु जी से इफ़ एंड बट लगाएं या हम कहें कि गुरु जी ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, तो आई थिंक हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। हमें बस यही सोचना चाहिए कि जो गुरु जी कर रहे हैं और जो करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट है। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूपा परम आनंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। तो जो है अब दंपति जो है वो अब जैसे कि जहाँ भगवान ने सत्कार कर दिया हो और जहाँ उनको शिवलोक की प्राप्ति हो गई हो, तो उनको तो परम सुख की प्राप्ति हो ही गई। तो परम सुख देखिए वही है जब कोई भी जिस कहते हैं ना सालोक्य भक्ति, यानी कि जो भी भक्त जिस भगवान की पूजा करता है, यानी कि अगर आप ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हो तो उसको ब्रह्म लोक मिलेगा, विष्णु जी की कर रहे हो तो उसको वैकुंठ लोक मिलेगा, कृष्ण जी की भक्ति करते हो तो उसको गोलोक धाम मिलेगा, शिव जी की पूजा करते हो तो उसको शिवलोक मिलेगा। तो जो भी भक्त जैसा जिस भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, तो उसको वैसा ही धाम मिलता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम कोई कथा पढ़ते हैं तो शिव पुराण के बारे में जैसे बताया गया है, और गुरु जी ने भी कहा था, जब गुरु जी ने किसी संगत को शिव पुराण ब्लेस करके दी थी कि तुम शिव पुराण पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं की करता। तो देखिए भगवान शिव यानी गुरु जी क्या करते हैं, ये हमें शिव पुराण में अ, पता चल रहा है कि कितना, कितने मैसेजेस हैं इसके अंदर, कितने मैसेज हैं कि हमें भगवान जी का हमेशा नाम सिमरन जो है जपते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा हमें प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। और कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये हमारा अध्याय 5 होता है, आज यहीं समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।